हेलो एवरीवन। इंडियन इकोनॉमी टर्म, अगर हम टर्म्स की बात करें तो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है एक टर्मोलॉजी को समझना, क्योंकि जो अर्थव्यवस्था या अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी, इसके जो टर्म्स होते हैं ना वो ऐसे डिफ़िकल्ट होते हैं कि पूरा जो आर्टिकल, पूरी उसका जो क्रक्स होता है वो टर्म के ऊपर ही बेस्ड होता है। अगर वो टर्म आपको पता है तो भैया आप उस आर्टिकल को, पूरे आर्टिकल को समझ जाएंगे। अब एक टर्म आती है ऑफ बजट बोरिंग, ठीक है। बोरिंग सबको पता है, उधार लेना। बजट सभी को पता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, हर साल बजट पेश होता है। ऑफ बजट यानी कि उधार लेने हैं बट वो बजट में सम्मिलित नहीं है, ऑफ बजट है, बजट के अलावा है बट बजट का ही पार्ट है। कैसे? अभी हाल ही में क्या हुआ है, सेंटर फॉर सोशल एंड इकोनॉमिक प्रोग्रेस, ये एक संस्था है जिसने एक रिपोर्ट रिलीज़ की है ऑफ बजट बोरिंग्स पर, ठीक है, बाय इंडियन गवर्नमेंट, यानी कि सरकार की तरफ से जो ऑफ बजट बोरिंग्स हैं, जो दिख नहीं रहा बट उधार है, सरकार के खाते पे उधार है, तो उस बजट पे एक रिपोर्ट आई है। अब हाल ही में कई सालों से ये चला आ रहा है कि भारत का जो फिस्कल मैनेजमेंट है, जो बेसिकली होना चाहिए FRBM एक्ट 2003 को फॉलो करते हुए जो मैनेजमेंट हमारा होना चाहिए वो नहीं हो रहा, क्योंकि हमारे सामने एक चैलेंज है, वो चैलेंज है ऑफ बजट बोरिंग्स का। बाय वेरियस स्टेट गवर्नमेंट्स ये ऑफ बजट कर रही हैं, जिसकी वजह से ओवरऑल पूरा देश जो है वो फिस्कल मैनेजमेंट नहीं कर पा रहा है। These borrowings, while providing short-term financial relief, have raised concerns regarding the overall fiscal health and transparency of country's finance. अब आपको समझ में आ रहा होगा कि यार इतनी चर्चा होगी बट आखिर ये है क्या? ऑफ बजट होता क्या है? बजट में उधारी नहीं दिखाया गया, लेकिन एक ऐसा हिडन, एक ऐसा छुपा हुआ बोरोइंग्स है सरकार की तरफ से जो डायरेक्टली नहीं है बट इनडायरेक्टली है। जैसे फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ये भारत की ही संस्था है, सरकारी कंपनी है, पब्लिक सेक्टर यूनिट है। अब सोचो अगर ये संस्था म्यूचुअल फंड जारी करके, ई शेयर्स जारी करके सपोज दुनिया से लोन ले ले, जगत से लोन ले ले, और ये FCI जो है वो फेल कर जाए, नहीं चुका पा रहा है लोन, तो क्या करेगा? नॉक करेगा सरकार का दरवाज़ा। सरकार क्या करेगी? वो पैसा देगी, क्लियर करेगी। तो ये जो उधारी है ये सरकार की डायरेक्ट नहीं है बट इनडायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है। तो ये बजट का क्या है? ये बोरोइंग्स है, ये हमारे एक्सपेंडिचर को बढ़ाती है। एक्सपेंडिचर मोर देन इनकम हो जाएगा। बोरोइंग, उधार भी तो एक खर्चा है, उसको चुकाया जा रहा है। लेजिस्लेटिव ओवरसाइट, दीज बोरोइंग्स आर नॉट सब्जेक्ट टू लेजिस्लेटिव स्क्रूटिनी एंड आर आउटसाइड द बजट। ये बजट में जब पेश होता है तब इसका कहीं पे भी चर्चा नहीं होता है, तो ये स्क्रूटिनी में आता ही नहीं है, ट्रांसपेरेंसी नहीं है। FRBM एक्ट को भी बाईपास कर रहा है। दे अलाउ गवर्नमेंट टू सर्कमवेंट बोरिंग्स लिमिट सेट अंडर द FRBM एक्ट 2003। अब इस एक्ट के तहत ये बताया गया कि भाई आपको अपनी लिमिट करनी है बोरिंग्स। बजट पे तो पेश हो गया कि लिमिट हो गई, बट इनडायरेक्ट वे में वो जो आपकी बोरिंग्स है वो लिमिट हुई नहीं, वो तो बढ़ती जा रही है। ऐसी स्टेट गवर्नमेंट्स करती जा रही है। हाउ आर ऑफ बजट बोरोड रेज्ड, ये कैसे रेज होती है? मान लो सरकार ने क्या कहा, किसी एजेंसी को कहा कि भाई आपको फंड चाहिए तो आप शेयर्स इशू कर दीजिए, बॉन्ड्स इशू कर दीजिए, मार्केट से लोन ले लीजिए। अगर वो लोन नहीं चुका पाएगा तो अल्टीमेट वो एजेंसी जो है वो किसका सहारा लेंगी? सरकार का सहारा लेंगी। यूटिलाइजिंग सेविंग्स, यानी कि जैसे कि फूड सब्सिडी है, ये सरकार का सबसे बड़ा खर्चा होता है। सरकार ने 2020-21 में कहा कि भाई सरकार सिर्फ हाफ अमाउंट देगी बजट का, ये फूड सब्सिडी का, FCI को, यानी FCI जो बाद का है वो कहाँ से अरेंज करेगी? वो अरेंज करेगी शेयर से। तो अल्टीमेट ये बोरिंग्स जो हैं ये अल्टीमेट बर्डन सरकार के ही हेड पर है, बट बजट में ये ट्रांसपेरेंसी के साथ नहीं पेश किया जा रहा है। ऐसी बोरिंग्स जो बाकी पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैं वो भी सरकार से उधार लेते हैं, ठीक है। पब्लिक सेक्टर जैसे कि मान लो कोई मार्केटिंग कंपनी है, उसको बोला कि भैया आपको पे करना है सब्सिडाइज गैस सिलेंडर फॉर PM उज्ज्वल योजना बेनिफिशियरी। अब अगर आपको ये स्कीम के लिए पे करना है तो भाई वो कहाँ से लेगा? वो भी सरकार से लेगा, सरकार खर्चा देगी। तो सरकार की तरफ से जो बोरोड पैसा है उधारी का, ये डायरेक्ट नहीं है बट इनडायरेक्ट है, ठीक है। ऐसी बैंक सोर्सेज है, पब्लिक सेक्टर बैंक्स आर ऑल्सो यूज टू फंड ऑफ बजट एक्सपेंसेस। जैसे कि मान लीजिए
loans from PSU banks were used to make up the shortfalls in the release of fertilizer subsidies. अब आपने PSU बैंक से लिया, वो भी तो बोरिंग सी हुई, तो इस तरीके से ये रेज होता है. इम्प्लीकेशन देखो इसका क्या असर पड़ेगा. अ हिडन लाइबिलिटी डेट में लीड टू अ डेट ट्रैप फॉर द गवर्नमेंट. अब ट्रांसपेरेंसी नहीं है तो अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी कि भाई वो कब चुकाना है. एडवर्सली अफेक्ट द अकाउंटेबिलिटी एज इट इज़ जनरली स्क्रूटिनाइज. जब भी ये स्क्रूटिनाइज होगा तो ये अकाउंटेबिलिटी को क्रिएट करेगा. सरकार क्या क्या कदम उठा सकती है इसको मैनेज या इसको यूज़ करने के लिए. सरकार सबसे पहले तो भैया इसको ट्रांसपेरेंसी पे लेकर आए कि भाई किसको कितना खर्चा जा रहा है, किसने कितना उधार लिया, चाहे वो पब्लिक सेक्टर यूनिट ने लिया है, पब्लिक सेक्टर बैंक ने किसी को उधार दिया है, तो वो ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए. ठीक है. फर्दरमोर गवर्नमेंट शुड रेगुलरली एसेस द फिस्कल सस्टेनेबिलिटी एंड इकोनॉमिक वायबिलिटी ऑफ बजट इनिशिएटिव्स टू इंश्योर दैट दे अलाइन विद ब्रॉडर पॉलिसी ऑब्जेक्टिव्स एंड लॉन्ग टर्म फिस्कल हेल्थ. कुल मिलाकर अगर मैं रिकैप कहूँ, अगर मैं रिकैप देखूँ तो ऑफ बजट मतलब कि एक ऐसा खर्चा, एक ऐसी उधारी जो सरकार डायरेक्टली नहीं ले रही है बट कहीं ना कहीं सरकार की इन्वॉल्वमेंट है. तो ये ऑफ बजट हमारे ओवरऑल पूरे देश के फिस्कल मैनेजमेंट को डिसबैलेंस कर देता है. ठीक है. आई होप आपको ये चीज़ समझ में आया हो. इफ़ यू हैव एनी another doubt related to this term, you can ask me in the comment box. If you like this video, please like, share and subscribe my channel. Thank you. Good day. All the best.